हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल विभू शर्मा पर। तो आज हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। भारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं, उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई के विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले कराना चाहते थे। इस झगड़े पर फैसला देने के लिए दोनों अपने माता पिता भवानी और शंकर के पास पहुंचे। उनके माता पिता ने कहा कि तुम दोनों में जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर स्थूलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन भी चूहा, भला इतनी शीघ्रता से वे परिक्रमा कैसे कर सकते थे? गणेश जी के सामने भारी समस्या उपस्थित थी। श्री गणेश जी शरीर से जरूर स्थूल थे, किंतु वे बुद्धि के सागर थे। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपने माता पार्वती तथा पिता देवाधिदेव महेश्वर से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनकी 7 परिक्रमा की, फिर विधिवत पूजन किया। इस प्रकार श्री गणेश माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बने। उनकी चतुर्बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह भी करा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए, उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम तथा बुद्धि नामक पत्नी से लाभ, ये 2 पुत्र रत्न भी मिल गए थे। भ्रमणशील और जगत का कल्याण करने वाले देवऋषि नारद ने स्वामी कार्तिकेय से यह सारा वृत्तांत कहा सुनाया। श्री गणेश का विवाह और उन्हें पुत्र लाभ का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय जल उठे। इस प्रकरण से नाराज कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चल दिए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय स्वामी क्रोच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवर्षि नारद को क्रोच पर्वत पर भेज दिया। देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव जी को लेकर क्रोच पर्वत पर पहुंच गई। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रोच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रोच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शिव को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम उक्त ज्योतिर्लिंग का जगत में प्रसिद्ध हुआ। एक अन्य कथानक के अनुसार कोच पर्वत के समीप ही चंद्रगुप्त नामक किसी राजा की राजधानी थी। उनकी राज्य कन्या किसी संकट में उलझ गई थी। उस विपत्ति से बचने के लिए वह अपने माता पिता के राजमहल में भागकर पर्वतराज की शरण में पहुंच गई। वह कन्या ग्वालों के साथ कंद मूल खाती और दूध पीती थी। इस प्रकार उसका जीवन निर्वाह उस पर्वत पर होने लगा। कन्या के पास एक श्यामा काली गौ थी। उसकी सेवा वह स्वयं करती थी। गौ के साथ विचित्र घटना घटित होने लगी। एक व्यक्ति छिपकर प्रतिदिन उस श्यामा का दूध निकाल लेता था। एक दिन उस कन्या ने किसी चोर को श्यामा का दूध देते हुए देखा। वह क्रोध में आग बबूला होकर
उसको मारने के लिए दौड़ पड़ी। जब वह गऊ के समीप पहुंच गई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वहां उसे एक शिवलिंग की अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई दिया। आगे चलकर वह राजकुमारी ने शिवलिंग के ऊपर एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया। वही प्राचीन शिवलिंग आज मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर का भलीभांति सर्वेक्षण करने के बाद पुरातत्ववेदियों ने ऐसा अनुमान किया है कि इसका निर्माण कार्य लगभग 2000 वर्ष प्राचीन है। ऐसे ऐतिहासिक मंदिर के दर्शनार्थ बड़े बड़े राजा महाराजा समय समय पर आते रहे हैं। अन्य तीर्थ एवं दर्शनीय स्थल। मुख्य मंदिर के बाहर पीपल पाकर का सम्मिलित वृक्ष है। उसके आसपास चबूतरा है। दक्षिण भारत के दूसरे मंदिरों के समान यहाँ भी मूर्ति तक जाने का टिकट कार्यालय से लेना पड़ता है। पूजा का शुल्क टिकट भी पृथक होता है। यहाँ लिंग मूर्ति का स्पर्श प्राप्त होता है। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे पार्वती मंदिर है। इन्हें मल्लिका देवी कहते हैं। सभा मंडप में नंदी की विशाल मूर्ति है। पाताल मंदिर के पूर्व द्वार से लगभग 2 मील पर पाताल गंगा है। इसका मार्ग कठिन है। 1 मील उतार, फिर 852 सीढ़ियां हैं। पर्वत के नीचे कृष्णा नदी है। यात्री स्नान करके वहां से चढ़ाने के लिए जल लाते हैं। वहाँ कृष्णा नदी में 2 नाले मिलते हैं। वह स्थान त्रिवेणी कहा जाता है। उसके समीप पूर्व की ओर एक गुफा में भैरवादी मूर्तियां हैं। यह गुफा कई मील गहरी कही जाती है। अब यात्री मोटर बस से 4 मील आकर कृष्णा में स्नान करते हैं। भ्रमरांबा देवी मल्लिकार्जुन मंदिर से पश्चिम में 2 मील पर यह मंदिर है। यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ सती की ग्रीवागिरी थी। शिखरेश्वर मल्लिकार्जुन से 6 मील पर शिखरेश्वर तथा हटकेश्वर मंदिर है। यह मार्ग कठिन है। विल्वन शिखेश्वर से 6 मील पर एकम्मा देवी का मंदिर घोर वन में है। यहाँ मार्गदर्शक एवं सुरक्षा के बिना यात्रा संभव नहीं है। हिंसक पशु इधर वन में बहुत है। श्रीशैल का यह पूरा क्षेत्र घोर वन में है, अतः मोटर मार्ग ही है। पैदल यात्रा की यात्रा केवल शिवरात्रि पर होती है। विजयनगर के महाराजा द्वारा निर्माण। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री विजयनगर के महाराजा कृष्ण राय यहाँ पहुँच गए। उन्होंने यहाँ एक सुंदर मंडप का भी निर्माण कराया था, जिसका शिखर सोने का बना हुआ था। उनके 150 वर्ष बाद महाराज शिवजी भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु क्रोच पर्वत पर पहुंचे थे। उन्होंने मंदिर से थोड़ी दूरी पर यात्रियों के लिए एक उत्तम धर्मशाला बनवाई थी। इस पर्वत पर बहुत से शिवलिंग मिलते हैं। यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है। मंदिर के पास जगदम्बा का भी स्थान है। यहाँ माँ पार्वती को ब्रह्मारंभा कहा जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पहाड़ी से 5 किलोमीटर नीचे पाताल गंगा के नाम से प्रसिद्ध कृष्णा नदी है, जिसमें स्नान करने का महत्व शास्त्रों में वर्णित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में थोड़ा और जानते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में द्वितीय स्थान पर है। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। महाभारत में दिए वर्णन के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। माता पार्वती का नाम मल्लिका है और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से वे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ निवास करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग देवी का महाशक्तिपीठ भी है। यहाँ माता सती की ग्रीवा, गर्दन या गला गिरी थी। मल्लिकार्जुन मंदिर परिसर के 2 हेक्टेयर की जगह में एक विशाल परिसर के रूप में स्थित है। यह 28 फीट लंबी और 600 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें मुख्य मंदिर श्री मल्लिकार्जुन और माता ब्रह्मरंबा की है। मंदिर के गर्भगृह में लगभग 8 उंगल ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। इन मंदिरों के साथ कई अन्य मंदिर जैसे वृद्ध मल्लिकार्जुन, सहस्त्रलिंगेश्वर, अर्धनागेश्वर, वीरमद, उमा महेश्वर और ब्रह्मा मंदिर आदि बने हुए हैं। इस मंदिर के खंभे, मंडप और झरने बनाए गए हैं। मंदिर में दीवारों की
कई अद्भुत मूर्तियां बनाई गई हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार इसका निर्माण कार्य लगभग 2000 वर्ष पुराना है। ऐसे ऐतिहासिक मंदिर के निर्माण के कई बड़े बड़े राजा महाराजा का योगदान है। इस मंदिर का इतिहास दूसरी शताब्दी से मिलता है। इस मंदिर के पल्लव, चालुक्य, काकतीय, रेड्डी आदि राजाओं ने विकास कार्य करवाए थे। 14वीं सदी में प्रलयवम रेड्डी ने पातालगंगा से मंदिर तक सीढ़ीदार मार्ग का निर्माण करवाया था। विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर ने मंदिर के मुख्य मंडप और दक्षिण गोपुरम का निर्माण करवाया था। 15वीं शताब्दी में कृष्णदेव राय ने राजगोपुरम का निर्माण करवाया था। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ एक सुंदर मंडप का भी निर्माण कराया था जिसका शिखर सोने का बना हुआ है। सन 1667 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मंदिर के उत्तरी गोपुरम का निर्माण करवाया था और उन्होंने मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर यात्रियों के लिए एक उत्तम धर्मशाला बनवाई थी। मंदिर के पास पहुंचने पर आपको अलग अलग दर्शन लाइन दिखती है। आपको टिकट काउंटर से फ्री दर्शन का टिकट लेना होगा। यदि आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र दर्शन के 150 रुपये का टिकट ले सकते हैं। मंदिर के पास ही क्लॉक रूम बने हैं जहां आप मोबाइल कैमरा व अन्य सामान जमा कर सकते हैं। इन सब कार्यों से फ्री होकर आप लाइन में लग जाइए। लाइन में लगने के बाद इधर उधर बातें ना करें, मन में माता पार्वती और भोलेनाथ का ध्यान करें। मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर पहले आप नदी मंडप में पहुंचेंगे। वहां विशाल नंदी जी के दर्शन करके आप मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचेंगे। इस गर्भगृह का शिखर सोने का बना हुआ है। गर्भगृह में अब आपको भगवान शिव मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्वरूप में दर्शन होंगे। भगवान के इस रूप को देखकर आपका हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग रूप को अपने हृदय में विराजमान करके मंदिर के बाहर आ जाइए। इसके बाद बात करते हैं माता ब्रह्मरंबा देवी शक्तिपीठ मंदिर के बारे में। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर आदि शक्ति देव ब्रह्मरंबा का मंदिर है। 52 शक्तिपीठों में से एक इस पवित्र धाम में सती माता की ग्रीवा, गला या गर्दन गिरी थी। यहाँ इस मंदिर में शक्ति को देवी महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। माता के दर्शन के साथ साथ गर्भगृह में स्थापित श्री यंत्र के दर्शन और सिंदूर से उसका पूजन अवश्य करें। प्राचीन काल में अरुणासुर नाम के राक्षस ने संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसे ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया था कि कोई भी 2 पैरों या 4 पैरों वाला जीव उसका वध ना कर सके। उस अत्याचारी राक्षस का अंत करने के लिए माँ आदि शक्ति ने भ्रमरांबिका का रूप धारण कर लिया था। भ्रमरांबा का अर्थ है मधुमक्खियों की माता। उन्होंने असंख्य 6 पैर वाली मधुमक्खियों को उत्पन्न किया और उन सारी मधुमक्खियों ने कुछ ही क्षणों में अरुणासुर का वध करके उसकी पूरी सेना को भी विध्वस्त कर दिया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर में आरती और दर्शन का समय। मल्लिकार्जुन मंदिर सुबह 5:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। इसके बाद शाम को 6 बजे से 10 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर में आरती प्रातः 5:15 से लेकर 6:30 तक होती है। संध्या आरती शाम को 5:20 से लेकर 6 बजे तक होती है। यहाँ पर प्रसाद के रूप में लड्डू का प्रसाद अर्पित किया जाता है। श्रीशैलम के दर्शनीय स्थल। श्रीशैलम के कुछ दर्शनीय स्थल आप स्वयं घूमने जा सकते हैं। शिखरेश्वर महादेव को छोड़कर बाकी सभी श्रीशैलम के पर्यटक स्थल मुख्य सड़क के आसपास ही स्थित है। इन सभी स्थलों को घूमने के लिए यहाँ ऑटो का किराया 500 से 600 रुपये है। श्रीशैलम पातालगंगा। श्रीशैलम का प्रमुख पर्यटन स्थल कृष्णा नदी को पातालगंगा कहा जाता है। पातालगंगा जाने के 2 रास्ते हैं। एक जिसमें नदी तक पहुंचने के लिए लगभग 500 सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना पड़ता है। दूसरा रास्ता रोप से जाता है।
रोपवे से जाना बहुत रोमांचक अनुभव होता है। बहुत ऊंचाई से कृष्णा नदी, हरे भरे घने जंगल और श्रीशैलम डैम का अद्भुत प्राकृतिक नजारा दिखाई देता है। पाताल गंगा में डुबकी लगाने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पर एक श्रीशैलम डैम भी है। श्रीशैलम में घूमने के लिए श्रीशैलम डैम बहुत एक खूबसूरत स्थान है। पाताल गंगा पहुंचने के बाद आप बोट से नदी और डैम की सैर कर सकते हैं। बोट से श्रीशैलम डैम घूमते समय नलमाला पहाड़ियों की खूबसूरत हरियालियों के बीच कृष्णा नदी का विहंगम दृश्य बहुत खूबसूरत लगता है। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध देश में दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। दिन के उजाले में डैम की 290 मीटर की ऊंचाई से गिरते पानी के दृश्य आपको रोमांचित दिखाई देते हैं। साक्षी गणपति मंदिर। साक्षी गणपति मंदिर श्रीशैलम से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीशैलम के धार्मिक स्थलों में से एक साक्षी गणपति मंदिर का दर्शन करना हर भक्तों के लिए अनिवार्य है। यदि आप साक्षी गणपति दर्शन नहीं जाते हैं तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होती है। भगवान गणेश आपकी यात्रा के साक्षी होते हैं। वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने वाले सभी लोगों का रिकॉर्ड रखते हैं। यह रिकॉर्ड भगवान शिव के पास पहुंचाते हैं। चैचू लक्ष्मी जनजातीय संग्रहालय। श्रीशैलम के पर्यटन स्थलों में एक चैचू लक्ष्मी जनजातीय संग्रहालय श्रीशैलम के प्रवेश द्वार से निकट स्थित है। इस संग्रहालय में श्रीशैलम के जंगलों में निवास करने वाले लोगों के जीवन की एक झलक दिखाई देती है। इस संग्रहालय में माता चैचू लक्ष्मी की मूर्ति भी दर्शनीय है। इस जनजातीय संग्रहालय में विभिन्न जनजातियों से संबंधित कलाकृतियां, उनके हथियार, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, संगीत, वाद्य यंत्र और कई अनेक वस्तुएं शामिल हैं। इस संग्रहालय में जनजातियों के सदस्यों द्वारा जंगलों में उत्पन्न प्राकृतिक शहद को एकत्रित करके शहद बेचा जाता है। पालधारा पंचधारा। श्रीशैलम से 4 किलोमीटर दूर पालधारा पंचधारा श्रीशैलम का आकर्षक पर्यटन स्थल है। यह स्थान एक संकीर्ण घाटी में स्थित है जहां 160 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। इस जगह पर भगवान आदि शंकराचार्य ने तपस्या और प्रसिद्ध शिवानंद लहरी की रचना की थी। यहाँ पर साल भर पहाड़ियों से जल की धारा निरंतर गिरती रहती है। आगे जाकर यह धारा कृष्णा नदी में सम्मिलित हो जाती है। इस धारा के जल में कई प्रकार के औषधीय गुण हैं, इसलिए कई लोग इसका जल अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए ले जाते हैं। हटकेश्वर मंदिर श्रीशैलम से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हटकेश्वर मंदिर श्रीशैलम के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर हटका का अर्थ है सोना, गोल्ड। इस मंदिर में स्वर्ण का शिवलिंग है। इस मंदिर के सामने एक तालाब स्थित है जिसे हाथकेश्वर तीर्थ कहा जाता है। अक्क महादेवी गुफाएं श्रीशैलम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अक्क महादेवी गुफाएं श्रीशैलम में देखने लायक स्थल है। ये प्राचीन गुफाएं कृष्णा नदी के पास स्थित है। अक्क महादेवी भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी के भक्त थी। उन्होंने इस गुफा में तपस्या की थी, इसलिए इन्हें अक्क महादेवी गुफा कहा जाता है। यह गुफाएं बहुत ही आकर्षक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। मल्लेला तीर्थम जल प्राप्त। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से लगभग 58 किलोमीटर की दूरी स्थित मल्लेला तीर्थम जल प्राप्त श्रीशैलम का एक खूबसूरत स्थान है। यह अद्भुत झरना नल्लामाला के शांत घने जंगल के बीच स्थित है। घने जंगलों के बीच में स्थित इस झरने तक पहुंचने के लिए 350 कदम नीचे उतरना पड़ता है। यह स्थान प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक रोमांच से भरा अनुभव है। शिखरेश्वर मंदिर श्रीशैलम में सर्वोच्च चोटी पर स्थित शिखरेश्वर मंदिर श्रीशैलम का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह मंदिर शिखाराम के नाम से भी प्रसिद्ध है। सन 1398 में बना यह प्राचीन मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। इस मंदिर से खड़े होकर श्रीशैलम मंदिर का और कृष्णा नदी विहंगम
का दृश्य दिखाई देता है। यहाँ की मान्यता के अनुसार इस मंदिर में स्थापित नंदी जी के सींगों के मध्य से श्रीशैलम मंदिर के दर्शन करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। श्रीशैलम अभयारण्य श्रीशैलम से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह श्रीशैलम के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। यहाँ 3568 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल में तेलंगाना के 5 जिलों तक फैला हुआ है। इस खूबसूरत अभयारण्य के अंदर आप बाघ के साथ साथ कई अन्य जानवरों जैसे लकड़बग्घा, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, चौसिंघा, पामसिवेट, जंगली बिल्ली, भालू, हिरण आदि देख सकते हैं। इन वन्य जीवों के अलावा मगरमच्छ, भारतीय अजगर, किंग कोबरा और भारतीय मोर भी यहाँ पाए जाते हैं। श्रीशैलम बाघ अभयारण्य की आपकी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग यात्रा को योगदान बना देता है। श्रीशैलम के प्रसिद्ध भोजन पवित्र धार्मिक स्थल होने से यहाँ शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध है। यहाँ के स्थानीय भोजन में चावल, सांभर और अन्य दक्षिण भारतीय व्यंजन शामिल हैं। ये दक्षिण भारतीय स्वादिष्ट व्यंजनों में से अलग अलग स्वाद का अनुभव कराते हैं। श्रीशैलम में शॉपिंग श्रीशैलम में खरीदारी करने के लिए कोई मॉल या बड़ा बाजार नहीं है। यहाँ की जनजातियों के द्वारा जंगलों में उत्पन्न प्राकृतिक शहद को एकत्रित करके शहद बेचा जाता है। शहद आपको बहुत पसंद आएगा।